यह कथा रामायण के उस प्रसंग पर आधारित है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गए थे। इस कथा में सीता माँ की भक्ति, उनके धैर्य और धर्म की रक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कथा शुरू करते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जब पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लेने नगर की ओर गए, तब सीता माँ ने फाल्गुन नदी के किनारे बैठी उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय पितरों का श्राद्ध और पिंडदान का अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। समय की पाबंदी भी इस अनुष्ठान में विशेष स्थान रखती थी। मुहूर्त समाप्त होने का समय निकट आ रहा था और राम व लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। सीता माँ के मन में थोड़ा विचलन हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। अचानक माँ सीता को दिव्य रूप में अपने ससुर राजा दशरथ की पुकार सुनाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने उनसे आग्रह किया कि पिंडदान का मुहूर्त समाप्त हो रहा है और यदि इस समय में पिंडदान नहीं हुआ तो उन्हें मोक्ष प्राप्त ना हो सकेगा। राजा दशरथ ने सीता माँ से कहा, पुत्री, इस मुहूर्त में यदि तुम बालू से पिंड बनाकर भी दान करोगी तो वह मुझे उतना ही तृप्त करेगा जितना जौ के आटे का पिंड। विलंब ना करो, मुझे इस मुहूर्त में पिंडदान चाहिए। माता सीता ने राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए बालू का पिंड बनाकर उन्हें श्रद्धा से अर्पित किया और उस पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा तृप्त हो गई और वे मोक्ष प्राप्त कर गए। इसी बीच श्री राम और लक्ष्मण नगर से पिंडदान की सामग्री लेकर लौटे, लेकिन तब तक मुहूर्त समाप्त हो चुका था। जब राजा राम और लक्ष्मण आए, तब सीता माँ ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे राजा दशरथ आए थे और कैसे उन्होंने बालू का पिंडदान किया था। सीता माँ ने कहा, इसके साक्षी फाल्गुन नदी, यह पीपल का वृक्ष और यह गाय है। श्री राम ने जब इन तीनों से सत्य जानना चाहा तो गाय और फाल्गुन नदी ने मुंह मोड़ लिया और कहा, हम कुछ नहीं जानते। केवल पीपल के वृक्ष ने सत्य को स्वीकारा और साक्षी दी। इस असत्य वचन से सीता माँ को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने गाय और फाल्गुन नदी को श्राप दिया। गाय से कहा, तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने झूठ कहा, इसलिए जिस मुंह से तुमने झूठ कहा है उसी मुंह में से तुम अपवित्र वस्त्र मैला खाओगी। फाल्गुन नदी को भी श्राप दिया,
तुम भी पूजनीय हो, पर झूठ बोलने के कारण अब तुम्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तुम कभी भी पूरी तरह से जलमग्न नहीं रहोगी। तुम्हारा प्रवाह गया में अत्यंत और पतला होगा। वहीं पर पीपल के वृक्ष ने सत्य का पालन किया था, इसलिए माँ सीता ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दर्शन मनुष्यों के लिए अत्यंत पुण्यदायक होगा। जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसके पाप कट जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद गया में पिंडदान करने आए श्रद्धालु इस वृक्ष का दर्शन अवश्य करते हैं। पीपल का वृक्ष तब से मोक्ष और धर्म का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार इस पौराणिक घटना में धर्म और सत्य और भक्ति का अनूठा मेल देखने को मिलता है। सीता माँ की श्रद्धा और धर्मनिष्ठा में ने न केवल अपने ससुर को मोक्ष दिलाया, बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और असत्य के बीच अंतर स्थापित किया। उनका यह कार्य उनके पवित्र चरित्र और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को और भी ऊंचा उठाता है। तो माँ सीता के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।